हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। सभी का स्वागत है बेटा नीट अड्डा 24/7 पे। माय नेम इज हितेश जमनानी, योर फेवरेट केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटोर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं 50 मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री, जिससे लगभग लगभग आप लोग के 100 नंबर तक पक्के हो सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों को 50 टॉपिक्स बताऊंगा और इनकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ताकि बेटा आप लोग इन 50 टॉपिक्स को मास्टरी कर लीजिए एंड आपके मिनिमम 100 नंबर तो पक्के हो जाए। ठीक है, मैं यार आप लोगों के कमेंट्स पढ़ते रहता हूँ। बहुत सारे बच्चे अब चाह रहे हैं कि एक यूट्यूब सीरीज लाई जाए और टू शॉर्ट सीरीज के बारे में बेटा आप लोग पूछ रहे हो। देखिए बेटा, आप लोगों को यूट्यूब से अगर पढ़ाई करनी है तो बेटा आप बस चैप्टर का नाम लिखिए और आगे सिर्फ नितेश देवनानी लिखना है। आपको सारे चैप्टर्स के जो लेक्चर्स है वो मिलेंगे। पिछले साल बेटा इसी चैनल पर मैंने रफ्तार सीरीज भी लेके आई थी, जिससे भी बेटा मेजॉरिटी बच्चों ने पढ़ा है। तो अगर आप लोग यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो बिंदास आप लोग उन लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। एंड एक ब्रांड न्यू सीरीज भी आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी प्लान करी जा रही है, उसको भी लेके आने वाला हूं मैं। ठीक है, तो प्लीज परेशान मत होइए, सारी चीजें आप लोगों के सिलेक्शन के लिए करी जा रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आइए बेटा 50 मोस्ट आज टॉपिक्स के बारे में बातचीत करते हैं। देखो, इन 50 टॉपिक में से लगभग लगभग आप लोग ये मान के चलिए कि 25 टॉपिक में से तो सवाल आ ही जाएगा। ठीक है, 50 के 50 टॉपिक में से बेटा सवाल नहीं पूछा जाएगा, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं। लेकिन ये जो 50 टॉपिक्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, इसमें से लगभग लगभग 25 टॉपिक्स में से हर दूसरे साल सवाल आता ही है। और 25 टॉपिक्स का सीधा सीधा मतलब है आप लोगों के 100 मार्क्स इन योर केमिस्ट्री। ठीक है, तो मैं अब स्टार्ट करता हूं। क्लास 11 के भी बताऊंगा, क्लास 12 के भी बताऊंगा। यहाँ पे आइए, सबसे पहले बात करते हैं बेटा क्लास 11 की। और इसकी पीडीएफ भी बेटा मैं आप लोगों को नीट अड्डा के टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहां से भी आप लोग बेटा इन टॉपिक्स को पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की। ये बेटा मूल कॉन्सेप्ट में भी आता है, रिडॉक्स में भी आता है, सोल्यूशंस में भी आता है। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म आपको आनी चाहिए। हर साल एक क्वेश्चन आप लोग यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बेटा जो चार इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं जो मैं आपको पढ़ाता हूं, यहां से सवाल आता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर मैं बात करूं तो बेटा बोहर मॉडल होता है, क्वांटम नंबर होता है। ये दो सबसे फेवरेट टॉपिक्स हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एनर्जी भर भर के सवाल पूछे जाते हैं, और सबसे ज्यादा फेवरेट आयनाइजेशन एनर्जी ही है अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बातचीत करूं तो। ठीक है, उसके बाद बेटा केमिकल बॉन्डिंग एक हाई वेटेज का चैप्टर है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होता है, यहां से मेजॉरिटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करें तो बेटा थर्मोडायनेमिक्स, आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, FLOT, फ्लोट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप लोग का वर्क हो गया, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये चार ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पे थर्मोडायनेमिक्स के सवाल बनते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम की बात करें तो ली चैटलेट प्रिंसिपल, जो कि हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं। अगेन यूट्यूब पे आप लोग इसके लेक्चर मिल जाएंगे मेरे, आप लोग बिल्कुल वहां से अच्छे से देख सकते हो, बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा है। ठीक है, एंड फिर पीएच, ये हो गया आप लोग का आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, पीएच ऑफ सोल्यूशन हो गया, पीएच ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन हो गया, एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, जिसे अपन लोग केएसपी भी बोलते हैं। यहां पे हम लोगों ने बात कर ली इक्विलिब्रियम की। अब देखिए बेटा रिडॉक्स की बात करते हैं, तो रिडॉक्स में वैसे तो देखो हर साल सवाल रिडॉक्स से आए ये कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर पूछा जाता है तो काफी प्रोबेबिलिटी रहती है एन फैक्टर से पूछे जाने की। उसके बाद बेटा पी ब्लॉक में बात करें तो ग्रुप 13 के ट्रेंड्स हो गए, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, एंड लुईस एसिड कैरेक्टर हो गया। और ग्रुप 14 में बात करें तो ग्रुप 14 के ट्रेंड्स हो गए, एंड जो फेमस उसके कंपाउंड्स है, जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलरीन हो गया, यहां से इनके हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेगा, इनसे इलेक्ट्रिकल एंड जो हीट की कंडक्टिविटी होती है वो पूछ लेगा, यहां से सवाल बनते हैं। ठीक है, फिर ऑर्गेनिक है बेटा, आईयूपीएसी से सवाल पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स आप लोगों का इंडक्टिव हो गया, रेजोनेंस हो गया, ये बेहद इंपॉर्टेंट रहते हैं। एंड उसी का ही एप्लीकेशन होता है स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, यहां से भी बेटा आपके कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पूछ लेगा, बेंजाइलिक एलाइलिक में आप लोगों को कंपैरिजन पूछ लेगा, राइट। एंड फिर एसिडिक कैरेक्टर हो गया, एरोमेटिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, एंड ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस तो बेटा आपके हर चैप्टर में रहती है, तो ये भी एक बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये हम लोग लगभग लगभग बात कर रहे हैं क्लास 11 के टॉपिक्स की। अब आइए जरा क्लास 12 के टॉपिक्स की बात करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। राउल्ट्स लॉ इंपॉर्टेंट है, केमिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, एंड वेंट ऑफ फैक्टर। और याद रखना, इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और वेंट ऑफ फैक्टर को कंबाइन करके सवाल आ सकता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करें तो बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस हो गया, है ना, मोलर कंडक्टिविटी एंड डाइल्यूशन का जो रिलेशन है वो हो गया। एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बात करें तो बेटा वीबीटी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आइसोमेरिज्म से भी पूछे जाते हैं, लेकिन आइसोमेरिज्म से जनरली कम सवाल दिखेंगे, वीबीटी और सीएफटी से आप लोगों को ज्यादा सवाल दिखेंगे। ठीक है,
अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए बेटा SN1 SN2 ये आप लोगों को आना चाहिए, इसकी एप्लीकेशन भी आना चाहिए। एंड एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन में मैं डीहाइड्रोहेलोजनेशन भी ले रहा हूं, डीहाइड्रोहेलोजनेशन भी ले रहा हूं एज वेल एज डीहाइड्रेशन भी ले रहा हूं। पानी को भी रिमूव करना आपको आना चाहिए एंड डीहाइड्रोहेलोजनेशन है ना, जो एच एक्स को हम लोग रिमूव करते हैं, ये भी आना चाहिए। एंड ये कुछ फेमस आप लोगों की नेम रिएक्शन है जो आपको आनी चाहिए, विच इज योर अल्डोल केनिजारो लूकस रिएजेंट टेस्ट, जो हम लोग एल्कोहल्स में पढ़ते हैं, जो हम लोग हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स में पढ़ते हैं। डार्जन हो गया, गेटरमैन रिएक्शन टेस्ट में बात करें तो बेटा टॉलन टेस्ट हो गया, हेलोफॉर्म टेस्ट हो गया, एंड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हर साल सवाल आता है अलग अलग तरीके से, कभी नाइट्रेशन पूछेगा, कभी हैलोजनेशन, कभी सल्फोनेशन, कभी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, कभी फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये लगभग 50 टॉपिक्स हैं, ये आप लोगों को टॉपिक्स अच्छे से आने चाहिए। इनकी पीडीएफ भी बेटा मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा, ठीक है। क्लोज्ड एनवायरनमेंट में पढ़ना चाहते हो बेटा, ऑल स्टार रीलोडेड बैच, एकदम फ्रेश बैच है। हम लोग इसमें 3 जनवरी से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं एंड इट इज अ क्रैश कोर्स, ठीक है। मार्च तक आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इसी में प्रैक्टिस कोर्स है, इसी में मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है, सारी चीजें इसी में इंक्लूड कर दी गई हैं, ठीक है। स्पार्टन कोड लगा लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, ताकि आप लोग व्हाट्सएप मेंटोरशिप पे ऐड हो पाओ, है ना, ताकि आप लोगों के एक्सक्लूसिव जूम सेशंस चले, सारी चीजें आप लोगों को एक्सक्लूसिव मटेरियल मिल सके और एक क्लोज एनवायरनमेंट में हम लोग पढ़ाई कर सके, ठीक है। ये नंबर है बेटा, कोई भी क्वेरी हो कि ऑल स्टार रीलोडेड बैच से आपको कोई भी क्वेरी हो, इस नंबर पे आप लोग बिंदास कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसका लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। बाकी परेशान बिल्कुल भी मत हो, हम लोग बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और हम लोग बहुत शानदार तरीके से सिलेक्शन भी लेंगे नीट 2025 में। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं बेटा फिर हम लोग हमारे रेगुलर लेक्चर्स में। एक बहुत ही शानदार लेक्चर आप लोगों के लिए मैं प्लान कर रहा हूं, एक हाई वेटेज चैप्टर का लाइव सेशन मैं आप लोगों के लिए प्लान कर रहा हूं, वो भी मैं आप लोगों को जल्दी ही बताऊंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।